पे बताया कि आज कुछ खास दिन है हमारे लिए, लेकिन एट द सेम टाइम आज का दिन खास होने के बाद भी हम लोग कुछ सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बातें ही कुछ ऐसी है कि खास होने के साथ साथ क्या बोलूं। तो मैं ये बता रही हूँ कि आज है 10 जून, ठीक है, और आज के दिन मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी हुआ करता था। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मनाते थे, बहुत अच्छी तरीके से, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरा ग्रैंड पार्टी वगैरह होता था, लेकिन एक होता है ना कि जब मतलब एक खुशी होती थी कि चलो मम्मी पापा के लिए मतलब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग बड़े हुए, छोटे में का तो नहीं याद है, छोटे में भी मम्मी पापा ने हमेशा अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है, हमेशा ही। लेकिन छोटे में तो हम लोग नहीं कर पाते थे और हम लोग को मतलब कुछ करने का मौका भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे ये मोबाइल वगैरह या बाकी सारी चीजें नहीं अवेलेबल थी। लेकिन जब से हम लोगों ने अपना होश संभाला और जब से हम लोगों ने मतलब हम लोग अपने हाथ पैर लायक हो गए कि हाँ मम्मी पापा के लिए कुछ कर सकते हैं। वैसे बच्चे क्या करेंगे माँ बाप के लिए, लेकिन फिर भी जितना हम लोगों से होता था हम लोग करते थे उतना। अगर सब लोग यहाँ पे नहीं भी रहते थे मम्मी पापा के पास, तो सब लोग कुछ चीज़ें मतलब उनके लिए ऑर्डर कर देते थे, या सब लोग पैसे इकट्ठे करके और मम्मी पापा के लिए कुछ ना कुछ करते थे, अच्छा लगता था। तो अब तो नहीं कर सकते हम लोग। क्या बोलूँ मैं, पापा जब थे तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते थे, बहुत सारा सरप्राइज देते थे उनको। एक टाइम की बात है, मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि उस टाइम पे ना घर में थोड़ा सा ना फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे। मिडिल क्लास फैमिली में सम टाइम ऐसा हो ही जाता है, तो ऐसा ही हुआ था। और किसी के पास मतलब उस टाइम पे ना मतलब पैसे नहीं थे कि हम लोग फालतू खर्चे करें, लेकिन फिर भी मैं आई हुई थी मुंबई से, और मेरी 4 नंबर वाली सिस्टर थी गोलू, और पापा जी भी आए हुए थे। और हम लोग को पता था कि अगर हम लोग कुछ भी करेंगे तो बाद में हम लोग को डांट सुनना पड़ेगा पापा से कि मतलब क्यों ये सब क्यों किया। तो मैं थी और मेरी जो गोलू है वो थी, और हम लोग गए थे। और पता है मम्मी के लिए एक साड़ी खरीद के लाए थे, और पापा जी के लिए आई थिंक याद नहीं आ रहा है मेरे को ठीक से क्या था, लेकिन पापा जी के लिए शर्ट उनके लिए लेके आए थे हम लोग। और ये सरप्राइज ही था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि आज कुछ होने भी वाला है, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ही वैसी थी। और ये भी सोच रहे थे हम लोग कि पापा जी बहुत गुस्सा होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है। तो फिर भी हम लोगों ने किया कि ठीक है, गुस्सा होंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में हम लोग सुन लेंगे। वैसे भी हम लोग को आदत थी, उनका गुस्सा बर्दाश्त करने की आदत थी हम लोग को। तो हम लोग गए और लेके आए, पीछे वाले दरवाजे से लेके आए ताकि पापा देखे ना, क्योंकि पापा यहीं पे थे। और उसके बाद से जब भी शाम का टाइम हुआ तो मम्मी बोली पापा जी से कि वैसे उनको आदत थी, जब भी वो आते थे सुबह शाम वो दोनों टाइम नहाते थे। तो जैसे ही नहा के आए तो हम लोगों ने मतलब प्लान किया हुआ था कि पापा नहा के आएंगे, उसके बाद से मम्मी को पता था, मम्मी को हम लोगों ने बता दिया था। लेकर आने के बाद हम लोगों ने मम्मी को बताया था। तो मम्मी ने बोला पापा जी से कि थोड़ा बहुत रेडी हो जाइए, मतलब बच्चे केक कटिंग करना चाहते हैं। तो पापा को पता चला ना तो वो गुस्सा नहीं हुए, बट उनका एक्सप्रेशन ऐसा था ये कि क्या ये सब मतलब क्यों, क्या मतलब पापा मतलब यही सोच रहे थे कि मतलब क्या जरूरत थी इन सारी चीज़ों की। तो हम लोग बोले कि हाँ कोई बात नहीं, ऐसे थोड़े ना रोज़ थोड़े ना हम लोग कुछ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो सेलिब्रेशन वाला दिन है उस दिन भी अगर नहीं करेंगे तो, और पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है, कल होगा, फिर क्या मतलब, है ना। तो यही सब था और हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और बहुत अच्छा लगा। पापा थोड़ी देर के लिए वो हो गए थे, इमोशनल हो गए थे। और मैं आप लोगों के साथ में कुछ मेमोरीज शेयर करना चाहती हूँ, जो कि
पिक्चर्स के थ्रू हमारे पास हैं। मेरे पास जितने थे वो मैंने अपना रखा है और बाकी मेरे पास नहीं थे, तो वो मैं दीदी लोगों से, गोलू वगैरह से, सालू से, सबसे मैंने मांगा है कि मुझे फ़ोटो भेज दो, मुझे शेयर करना है। तो कोई बात नहीं, पापा तो नहीं है लेकिन पापा की निशानियां हैं हमारे पास। और पता है उस टाइम पे ना जब भी पापा थे तो ऐसा भी नहीं था कि हम लोग इतना ज़्यादा मतलब उनसे फ्रैंक थे कि पापा के साथ बैठ के फ़ोटो क्लिक करें, सेल्फी लें, ऐसा भी नहीं था। बहुत छुप छुप के, या फिर रियल केस में जैसे कुछ सेलिब्रेशन वगैरह होता था ना, तभी हम लोग पापा के साथ फ़ोटो क्लिक करवाते थे या फिर पापा की फ़ोटो क्लिक करते थे। तो यही कुछ छोटी छोटी मेमोरीज रखा है कि आप लोग के साथ में शेयर कर दूं, क्योंकि इस डे को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते थे। मुझे याद है आर्मी में जब भी मेरे पापा थे, तब का तो नहीं याद कि पापा हमेशा आते थे एनिवर्सरी पे या नहीं, लेकिन इतना याद है मुझे कि जब भी पापा का सेकंड वाला जो पापा ने जॉब अपना ज्वाइन किया था, उसके बाद से कभी ऐसा शायद रेयर केस में कभी हुआ होगा कि पापा अपनी एनिवर्सरी पे ना हो। अगर उनको छुट्टी नहीं भी मिलती थी तो वो एक दिन की छुट्टी लेके आ जाते थे और फिर सेलिब्रेट होता था। और पता है मतलब क्या बोलूँ यार, 10 तारीख को हम लोग इतना खुश होते थे, कॉल करके मम्मी को कॉन्ग्रेचुलेसन, पापा को, मतलब पापा ऐसे जब पापा को बोलते थे मतलब कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तो ऐसे हुआ मतलब पापा इतने तेज हंसते थे ना, इतने तेज हंसते थे कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ में कुछ तस्वीरें शेयर करूँ। ये सारी तस्वीरें हैं जब पापा आते थे और पापा को हम लोग सरप्राइज़ देते थे या कोई भी गिफ्ट देते थे तो पापा बहुत खुश होते थे, बहुत ही खुश होते थे। लेकिन आज ऐसे ही टाइम बीत गया और पापा हम सबके साथ नहीं है और बस यादें हैं। इंसान तो चला जाता है। हर इंसान के लिए ना कुछ ऐसे डेज़ होते हैं जो कि स्पेशल होते हैं, हर किसी के लिए। लोगों का बर्थडे, लोगों का एनिवर्सरी, किसी का कुछ स्पेशल होता है। और छोड़िए, अभी मैं ज़्यादा नहीं बातें करूँगी क्योंकि बातें करूँगी तो फिर मैं चलिए आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कुछ तस्वीरें जो शायद आप लोगों को देख के अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और क्या बोलूँ, बस इसी तरीके से आज हम लोग, मैं सोच रही थी आज इसी तरीके से अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी आप लोग के साथ में उनकी कुछ यादें, कुछ तस्वीरें और कुछ मेमोरीज शेयर करूं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे हमें भी। और इस तरीके से इस दिन को ऐसे थोड़ा सा यादगार बनाते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ।